नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़ और आज से आपको सुना रही हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ। आज की मेरा शीर्षक है कहानी का गाय और शेर। एक बड़े से पहाड़ के नीचे रामगढ़ नाम का गांव था। दूर दूर से जानवर वहाँ हरी घास खाने सुबह आते थे और शाम को वापस जाते थे। एक दिन एक ठो लक्ष्मी नाम की गाय अपने गायों के झुंड के साथ लहराते हुए वहाँ पहुँच गई। उसको वहाँ की हरी घास इतनी स्वादिष्ट लगी कि वो खाते खाते कब शेर की गुफा के पास पहुँच गई, पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वो पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वो शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, आज तो मेरी दावत हो जाएगी। उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वो इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा। और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब वह अपने आसपास देखने लगी तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे यहाँ भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वो रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक आया ही नहीं है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ? मैं तो तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम अपना पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की ये बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊँगा। फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊँगा। लक्ष्मी शेर की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहाँ से वो सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वो कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही
लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर सेठ से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वो लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से सीख ये मिलती है, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी, इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना गौड़ की आवाज़ में गाय और शेर कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।